हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम थ्योरम 6.2 और थ्योरम 6.3 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.2 से। इसमें लिखा हुआ है, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल है, उसमें ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें कोई लाइन है जो कि ट्राइंगल को डी और ई पॉइंट पर कट कर रही है। किस तरह से कट कर रही है कि ये जो पार्ट्स बने हैं, यानी ए डी और डी बी, ए ई और ई सी, इनका जो रेशियो है वो सेम है, तब ये दोनों पैरेलल होंगे। यानी ये दोनों पैरेलल कब होंगे? जब इनका रेशियो इक्वल है, ऐसा गिवन है। तो आप सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन में जैसे कि आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से पता चल जाएगा कि एक लाइन गिवन है और किसी ट्राइंगल की टू साइड्स को डिवाइड कर रही है। तो ट्राइंगल का नाम लिखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन कौन सी है? लाइन डी ई, ये वाली लाइन, वो क्या कर रही है? डिवाइड्स इस ट्राइंगल के दोनों साइड्स को, यानी कि ए बी और दूसरी साइड क्या है? ए सी एंड ए सी इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, ये गिवन है। Therefore, क्या गिवन है? रेशियो लिख लीजिए। ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स ये वाली लाइन, ये तीसरी, ये दो साइड तो हम कंसीडर कर चुके, तो बची कौन सी लाइन? थर्ड लाइन। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ऐसा प्रूफ करना है। यानी कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी और डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। आपको ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ के लिए पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रूफ के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम मान लेंगे कि लेट जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है, इज नॉट पैरेलल टू बी सी। आप मानेंगे कि एक और लाइन है, हमने डी से ड्रॉ की है, ई डी ई डैश, वो पैरेलल है किसके? बी सी के। लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी एंड डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। इससे पहले वाली थ्योरम जो 6.1 हमने पढ़ी थी, उसमें था कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब हमने इसको एज्यूम कर लिया कि ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो आप प्रूफ में लिखेंगे सिंस डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन आपने ये अज्यूम किया है। वी अज्यूम्ड, हमने माना है इसको। ठीक है, जब पैरेलल होंगे तो ये पैरेलल साइड कौन से दो पार्ट्स बना रही है? ए डी एंड डी बी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश। क्योंकि हम इस लाइन को पैरेलल मान रहे हैं, तो ये लाइन जो जिस पॉइंट पर कट कर रही है इस साइड को, वो वाला पॉइंट लेंगे। ई डैश अपॉन ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। आपने ऐसा लिख दिया। यहाँ पे आप थ्योरम पूरी लिख सकते हैं, लिखनी भी पड़ेगी कि
when a line is parallel to one side of a triangle, then that line divides the other two sides of that triangle in the same ratio. यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको लिखना है. उसके बाद अब आप जो गिवन है उसको देखें. आप यहाँ पे लिखेंगे बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये गिवन है, यानी ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. देयरफॉर AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी कि AE डैश अपॉन E डैश C AE अपॉन EC ये इक्वल होंगे. लेकिन क्या एक ही पॉइंट से टू डिफरेंट पॉइंट्स की लेंथ सेम होगी? नहीं होगी. तो ये कब हो सकता है पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E डैश कोइंसाइड विद C. ये तभी हो सकता है जब E डैश यहाँ E पर आए, यानी जो DE डैश है वो क्या बन जाए? DE. तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्या? E डैश coincides with E. अब E डैश क्योंकि यहाँ पर आ गया, इसीलिए जो DE है वो BC के पैरेलल होगी. Therefore DE will be parallel to BC. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने माना हुआ था जो E डैश है वो BC के पैरेलल है. अब DE डैश तो DE बन चुका है, तो DE will be parallel to BC proved. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब थ्योरम 6.3 करते हैं. वो भी बहुत आसान है. इसमें टू ट्राइंगल्स की बात हो रही है जिसमें कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. टू ट्राइंगल्स हैं. चलिए टू ट्राइंगल बना लेते हैं. एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल बना लेते हैं. और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है मान लीजिए. तो यानी गिवन में आप लिखेंगे वी हैव टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF इन विच, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल A, चलिए मैं लिख देती हूँ गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, उसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F. ये गिवन है. ठीक है. प्रूफ क्या करना है? सॉरी कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो बनता है वो इक्वल है. यानी अगर ये साइड लिए तो इसका इसके साथ, ये साइड लिए तो इसका इसके साथ, और ये साइड लिए तो इसका इसके साथ, जो रेशियो बनता है वो सेम है. अब आप क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेंगे. तो इसमें टू प्रूव भी लिख लेते हैं. टू प्रूव है आपका रेशियो आपको इक्वल शो करना है, यानी AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF. ठीक है. अब इसको प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? वी टेक अ पॉइंट, यहां पर एक P ऑन DE, या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए कि वी ड्रॉ, यहाँ पर P लिख दीजिए, यहाँ पर Q लिख दीजिए, एक लाइन खींच लीजिए. वी ड्रॉ
PQ such we draw PQ on triangle AEF such that, किस तरह से खींचा कि जो AB है वो किसके इक्वल है, DP के, यानी AB के बराबर हमने DP लिया एंड AC के बराबर आपने DQ लिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, तो ये वाली जो साइड है वो इसके ओवरलैप करेगी, ये साइड इसको ओवरलैप करेगी। नहीं भी करे तो आप जो है ये जो साइड्स है वो आपको दिखाना है कि हमने इसको डी पॉइंट पे रखा और ए बी जो है वो डी पी पे है और ए सी जो है वो डी क्यू के ऊपर है, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल है, एंगल्स तो सेम है बट है तो छोटा। इसको उठा के अगर रखेंगे तो आपका जो बी पॉइंट है वो पी पे आएगा, यानी ए बी जो है वो डी पी के बराबर है और ए सी जो है आपका डी क्यू के बराबर। अच्छा, हम यहाँ प्रूफ क्या करने वाले हैं, हमें प्रूफ करना है कि इसका और इसका रेशियो सेम है। इसका मतलब ये एक ही बात है, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये दोनों बराबर है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो आपको सेम दिखाना है। तो रेशियो कब आप सेम दिखा सकते हैं, जब आप किसी तरह प्रूफ कर दें कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। अब इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल और ये एंगल यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसको कैसे कर सकते। तो पहले हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ताकि हम बी और पी को इक्वल प्रूफ कर सके। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, AB इक्वल्स टू DP, क्यों DP, ऐसा क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसी तरह AC इक्वल्स टू DQ, इसमें भी सेम आ गया। और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, क्यों, ये गिवन है। अब आप देखिए, ये एक साइड, ये भी साइड और बीच का एंगल, ये साइड बीच का एंगल, यानी SAS थ्योरम क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle DPQ। यहाँ पे लिखेंगे SAS रूल लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो अब क्या होगा कि आप दिखा सकते हैं कि जो एंगल B है वो इक्वल होगा P के और एंगल C है वो इक्वल होगा Q के, इसके, क्यों, CPCT मीन्स कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इनके ये कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो ये इसके इक्वल हो गया। बट जो एंगल B है वो किसके इक्वल गिवन था, E के। ये देखिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, ये क्या है, गिवन है। तो अगर आप देखें तो B P के बराबर है और B E के बराबर है, तो यानी ये दोनों एंगल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। अब क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये मालूम है ना, टू लाइंस हैं, इनको अगर कोई लाइन कट करती है तो एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं उनको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और अगर ये एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये लाइंस पैरेलल होती है। तो इसमें क्योंकि एंगल्स इक्वल है तो इसीलिए आपकी जो लाइन है यहाँ पे लिखेंगे P इज ये हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे
therefore PQ line will be parallel to EF. क्यों? यहाँ पे लिखेंगे corresponding angles are equal. ठीक है, अब आपका पैरेलल प्रूफ हो गया। पैरेलल प्रूफ होने के बाद आप फिर वही अप्लाई करेंगे कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है किसी साइड के, तो ये जो लाइन है बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो आप लिखेंगे सिंस PQ इज पैरेलल टू EF, देयरफॉर DP अपॉन PE will be equal to DQ upon QF. ठीक है, DP इक्वल टू अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। लेकिन आपको लाना तो AB है, तो AB किसके बराबर था? AB बराबर था DP के, यानी DP आपको चाहिए। इसी तरह आपको लाना है AC। AC किसके बराबर कंस्ट्रक्ट किया था? DQ के बराबर, यानी ये भी आपको चाहिए। ये आपको नहीं चाहिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यूज़ नहीं है। इसका यूज़ तभी है जब ये DP के साथ ऐड होके ये पूरा बनाएगा। तो ये कब ऐड होगा? जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे DP, मतलब इस तरह से लिख देंगे। इससे लिखने से क्या फ़ायदा होगा? आप दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। कैसे? देखिए, PE अपॉन DP प्लस 1 इक्वल्स टू QF अपॉन DQ प्लस 1 प्लस करने से क्या होगा? आपका यहाँ पर DP आ जाएगा, इस तरह से DP सेम है तो PE आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 है तो ये DP यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इक्वल्स टू इसमें भी इन द सेम मैनर आपका ये DQ, ये QF प्लस DQ ये सेम है, इसीलिए ये आएगा, फिर प्लस ये 1 के साथ है इसलिए DQ का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो अब आप देखिए PE और DP मिलकर क्या बना रहे हैं? DE, यानी यहाँ पर आ गया आपका DE और यहाँ पर DP है, इक्वल्स टू यहाँ पर भी देखिए QF और DQ मिलके क्या बना रहे हैं? DF। तो यहाँ DF लिख दीजिए अपॉन DQ आ जाएगा। अब आप देखिए DE और DF भी आ गए, लेकिन AB नहीं आया। लेकिन DP किसके बराबर था? AB के बराबर था। AB के बराबर ही तो DP हमने कंस्ट्रक्ट किया था, है ना? तो हम उसको अब रिप्लेस कर देंगे। DP की जगह हम AB लिख देंगे और DQ की जगह हम AC लिख देंगे। यहाँ पे रीजन क्या लेंगे? बाय कंस्ट्रक्शन जो AB था वो DP के इक्वल था और जो AC है वो DQ के इक्वल है, यानी AB जो है DP के बराबर है, AC DQ के। तो आपके पास ये रेशियो प्रूफ हो गई। अब बची थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो को आपको निकाल के नहीं दिखाना है, प्रूव करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि सिमिलरली जैसे हमने A पॉइंट को D पॉइंट में रखा था और A और D को इक्वल मान के चले थे और ये जो साइड्स है वो इन दोनों साइड्स के बराबर कट कर ली थी। अब हम इस ट्राइंगल को इस तरह से रखेंगे कि जो B पॉइंट है वो E पर आ जाए और A भी जो लाइन है वो भी इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट यहाँ पर कुछ कट करेगा। मतलब अब जो AC लाइन है वो इस तरह से आएगी, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल लेके चलेंगे। जब आप ऐसा लेके चलोगे तब आपका एक और रेशियो इसके साथ आ जाएगा। तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इस तरह से आप लिख देंगे वी कैन प्रूव दैट AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी है। A को D के ऊपर रखा था और कंस्ट्रक्ट किया था AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ, फिर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था SAS के
अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद हमने बता दिया था कि ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये लाइंस पैरेलल हो गई। लाइंस पैरेलल होती है तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में प्रूफ डिवाइड करती है, लेकिन उन्होंने जो प्रूफ करने के लिए दिया है उसमें होल साइड को लेके आना है। होल साइड को लेके आने के लिए हमें 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि जो पार्ट है वो ऐड होकर वो पूरा होल साइड आपको मिल जाए। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी या बुरी भी लगी, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एट ए टाइम एक वीडियो में एक ही पॉइंट क्लियर, एक ही थ्योरम बताऊं या 2 सम्स या मोर देन 2 सम्स या 1 सम क्या बताऊं, मुझे यही नहीं पता चल रहा है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो रोज़ वीडियो बना रही हूँ वीडियोस वो आप तक तुरंत पहुँचेंगी। थैंक यू।